तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नए एनिमे को जिसका नाम है द गार्डियन लेजेंड। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस नए एनिमे को। तो स्टार्टिंग में हम सभी देखते हैं दो बच्चों को जो कि एक रूम में ब्लॉक होते हैं एंड उसी टाइम वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे काफी ज़्यादा डर जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो छोटा बच्चा रोने लगता है, जिस पर उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम डरो मत, हमारे पापा आके हम लोग को बचा लेंगे। और ये सारी बातें बोलने के बाद वो लड़का अपने छोटे भाई को एक बास्केट के अंदर रखकर वहाँ से भागने लगता है। एंड दूसरी और हम सभी देखते हैं इनके डैड को जो कि उनके घर के बाहर एक डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके फादर एक डीमन हंटर है। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो डीमन उनके पापा के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसी वजह से उनके पापा उस डीमन के सामने थोड़े बहुत वीक पड़ रहे होते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो दोनों बच्चे उस डीमन के सामने आ जाते हैं अपने पापा को बचाने के लिए। एंड तभी वो डीमन भी उन बच्चों को नोटिस कर लेता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके पापा उस मॉन्स्टर को रोक देते हैं अपने स्टिक से और उन्हें बचा लेते हैं। और इसके बाद उनके पापा उनसे बोलते हैं कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। और ये सारी बातें बोलने के बाद उनके पापा उन दोनों को अपनी स्टिक की मदद से उन दोनों को पकड़ा देते हैं और फिर दोबारा से उस डीमन से फाइट करने लगते हैं। और जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि उनके पापा ने उस मॉन्स्टर के गले में एक चैन बांधी होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो उस चैन को तोड़कर फिर से आजाद हो जाता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि उनके पापा एक खास तरह की एनर्जी का यूज करते हैं जिससे उस डीमन को कैद कर लेते हैं। और उसे कैद करने के बाद उनके पापा अपने बच्चों पर वापस आ जाते हैं और अपने बच्चों से बोलता है कि अब हम लोग को यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा अपने डैड से बोलता है कि डैड आपने तो उसे कैद कर दिया है ना, जिस पर उनके डैड बोलते हैं कि देखो वो डीमन काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड मैं जानता हूँ कि वो बहुत जल्दी उस सील को तोड़ देगा, इसलिए हम लोग को जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। और ये बातें बोलते हुए वो दोनों भाग रहे होते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम सभी देखते हैं कि वो सभी के सभी एक जंगल में आते हैं जहाँ पर एक गुफा होती है और उसके अंदर वो लोग चल रहे होते हैं, जिस पर उसका बेटा पूछता है कि आखिरकार डैड हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर उसका डैड बोलता है कि देखो बेटा हम लोग को बस इस गुफा को पार करना है, इसके बाद हम सभी बच जाएंगे। और ये सारी बातें बोलने के बाद वो लोग उसको पार कर लेते हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि उसके डैड एक मैजिक पावर का यूज करते हैं जिससे वहाँ पर दो तलवार खुल जाती हैं। और उन तलवार को देखने के बाद वो लड़का बोलता है कि आखिरकार डैड ये तलवार किस चीज के लिए है, जिस पर उनके डैड बोलते हैं कि देखो एक तलवार को तुम घुमाओ और एक को मैं घुमाता हूँ। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसे वो दोनों तलवार घुमाते हैं तो अचानक से एक मैजिक बॉक्स बाहर निकल आता है और उनके डैड उस बॉक्स को पकड़कर अपने बड़े बेटे दे देते हैं और बोलते हैं कि जब तुम्हारा छोटा भाई बड़ा हो जाएगा तब उसको प्लीज इस बॉक्स दे देना। और इसके बाद हम सभी को इन दोनों बच्चे के नाम पर चलते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है युआन एंड छोटे बेटे का नाम होता है कैन, जिस पर युआन अपने डैड से पूछता है कि आखिरकार डैड ये है क्या चीज, जिस पर उनके डैड बोलते हैं कि देखो इसके बारे में तुम्हें जब पता चलेगा जब तुम्हारा छोटा भाई बड़ा हो जाएगा और जब वो इस बॉक्स को खोलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है और तुम टेंशन मत लो, यही तुम्हारे छोटे भाई के इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उनके डैड उनसे क्या करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन युआन का छोटा भाई उस बॉक्स को देख काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि बच्चा है ना इसलिए। खैर एनीवेज इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन के डैड युआन को दोनों तलवार दे देते हैं और युआन से बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हें दोनों तलवार यूज करना सिखाया है, इसलिए तुम इन तलवार का ख्याल रखना। इसके बाद युआन अपने डैड से बोलता है कि डैड ये तलवार तो उसको दी जाती है ना जो डीमन हंटर होता है, लेकिन मैं तो डीमन हंटर हूँ ही नहीं। युआन की बात सुनने के बाद युआन के डैड बोलते हैं कि देखो बेटा तुम एक दिन बहुत बड़े डीमन हंटर बनोगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ कि तुम इन दोनों तलवार का अच्छी तरह ख्याल रखोगे, इसलिए मुझे तुम्हें ट्रस्ट है। खैर एनीवेज इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि युआन और युआन के डैड एक गुफा के अंदर भाग रहे होते हैं और उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर लावा होता है, जिसे देखकर युआन काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद सभी देखते हैं कि वो सभी के सभी उस नदी को पार करने की कोशिश करते हैं ब्रिज के थ्रू। और थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग महसूस करते हैं कि शायद से उनके आसपास कोई आ रहा है, लेकिन तभी उसके डैड बोलते हैं कि देखा जाए तो आगे से कोई नहीं आ सकता और न ही पीछे से, मुझे लगता है कि शायद से कोई हमारे ऊपर से आ रहा है।
और तभी हम सभी देखते हैं कि वो डीमन ऊपर से अचानक से दीवार तोड़ते हुए आ जाता है और तभी हम सभी देखते हैं कि वो डीमन लोगों पर अटैक करता है, लेकिन युआन और कैन बच जाते हैं, लेकिन उनके डैड बच नहीं पाते क्योंकि वो डीमन उनके डैड को पकड़ लेता है। और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन के डैड वहाँ पर लगी शील्ड से ही उस मॉन्स्टर को कैद कर लेते हैं और कैद करने के बाद उस मॉन्स्टर को उसी झील के अंदर उसी लावा के अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं ही धुआं आता है। और उस धुआं को देखने के बाद युआन और कैन काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद से उनके डैड नहीं बच पाए। लेकिन तभी युआन वहाँ पर देखता है कि उनके डैड बच चुके हैं और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अचानक से कोई लेडी युआन के डैड के चेस्ट के अंदर हाथ डालती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से खून निकलने लगता है और युआन ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन के डैड उस लेडी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम इस शील्ड को कैसे पार कर पाई, जिस पर वो लेडी बोलते हैं कि मैं तो यहीं पर थी, मैं तो कहीं गई ही नहीं। और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लेडी युआन के डैड के चेस्ट में से अपना हाथ निकालती है, जिसकी वजह से युआन के डैड की बॉडी में से और ज़्यादा खून निकल आता है, जिसकी वजह से युआन के डैड के बचने के चांस बहुत ज़्यादा कम आते हैं। लेकिन वो तभी युआन के डैड वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो युआन और कैन को वहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। दूसरी ओर हम सभी कैन और युआन को देखते हैं जहाँ पर वो सभी रो रहे होते हैं, लेकिन उनके डैड फिर भी उस टेलीपोर्टेशन को नहीं रोकते हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो डीमन लेडी जैसी देखती है कि वो बच्चे यहाँ से भाग रहे होते हैं, तो वो डीमन लेडी कैन और युआन पर अटैक करने की कोशिश करती है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वो डीमन लेडी युआन के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से युआन के फेस के ऊपर एक छोटा सा कट मार्क आया था, जिसकी वजह से युआन के फेस पर ब्लड निकलने लगता है। लेकिन फिर भी कैन और युआन वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनके डैड उनको टेलीपोर्ट कर देते हैं टाइम पर। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि टेलीपोर्ट करने के बाद उनके डैड काफी खुश होते हैं और युआन से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है और तुम्हारी लाइफ आज से बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम दोनों आगे जाके बहुत बड़े डीमन हंटर बनोगे। खैर एनीवेज, इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं टाइम लैब, जहाँ पर युआन और कैन बड़े हो चुके होते हैं, जहाँ पर युआन एक पेड़ बैठा होता है और कैन एक ड्रेस पहना होता है मॉन्स्टर की। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन कैन से बोलता है कि तुम कितना टाइम लगाओगे ड्रेस पहनने में, जल्दी पहनो वरना वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं एक पर्सन को, और वो पर्सन अपने घर पर एक मॉन्क को बुला कर लेके आता है। दरअसल ये मॉन्क एक डीमन हंटर होता है। दरअसल इस पर्सन को लगता है कि शायद से इसके घर के अंदर कोई डीमन है, जिसकी वजह से वो इस मॉन्क को बुला कर लेके आया यहाँ पर। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो मॉन्क उस पर्सन से बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ड्रैगन डीमन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर उसकी स्मेल आ रही है, और वो ड्रैगन डीमन कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, और इसीलिए मुझे उसे भगाने के लिए उसे फाइट करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि काफी ज्यादा डेंजरस हो, इसलिए प्लीज तुम्हें चले जाओ। ये बात सुनने के बाद पर्सन वहां से भाग जाता है क्योंकि वो डर चुका होता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो मॉन्क एक्टिंग करने की कोशिश करता है ताकि उस पर्सन को ऐसा लगा शायद से यहाँ कोई फाइट चल रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद मॉन्क कहता है कि डीमन तुम मेरे सामने आ जाओ। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कैन उसके सामने आता है और उसे देखकर वो मॉन्क कैन की मुंडी को काटता है ताकि वो मॉन्स्टर मर सके। एंड इसके बाद भी देखते हैं कि वो मॉन्क ये करने के बाद नोटिस करता है कि उसकी मुंडी सच में अलग हो चुकी है, वो तो जबकि एक्टिंग कर रहा था। और कैन की मुंडी कटे देखकर मॉन्क काफी ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो मॉन्क वहीं पर गिर जाता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कैन और युआन मिलकर उस मॉन्क को बांधते हैं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसे वो मॉन्क हाउस में आता है तो कैन और युआन उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें कब तक करते रहोगे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए। कैन और युआन की बात सुनने के बाद मॉन्क एक्टिंग करता है और कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, तुमने मुझे उस ड्रैगन बचाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मॉन्क की ये सारी बात सुनने के बाद कैन गुस्से में कहता है कि तुम चुप रहो, हम जानते हैं कि तुम ड्रामा कर रहे हो और यहाँ पर कोई डीमन नहीं है, इसलिए तुम सच बोलोगे या नहीं। तभी हम सभी देखते हैं कि वो मॉन्क कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम खुद देखो ना, तुम्हें क्या लगता है कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे या तुम जैसे खतरनाक लोगों पर। उस मॉन्क की बात सुनने के बाद कैन और युआन सोचते हैं कि ये पर्सन सही बोल रहा है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन उस पंडित को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
और युआन की बात सुनने के बाद वो मॉन्क काफी ज्यादा डर जाता है और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि उस मॉन्क को कैन और युआन बंद छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि कैन और युआन अपने घर आ चुके होते हैं जहाँ पर वो अपने डैड के समाधि के सामने प्रे करते हैं जहाँ पर युआन बोलता है कि डैड, मैं जानता हूँ कि आप हम दोनों को देखते होंगे ऊपर से और मैं ये भी जानता हूँ कि अब कैन की एज हो चुकी है डीमन हंटर बनने की। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन कैन के पास एक एनर्जी सोर्स भेजता है जिसकी वजह से कैन के पूरे तरफ एक राउंड कलर की एनर्जी सोर्स बनने लगती है जिसकी वजह से कैन के अंदर थोड़ी बहुत पावर आ चुकी होती है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन पूछता है कैन से, क्या भाई तुम्हें कुछ पावर सोर्स जैसा फील हो रहा है? जिस पर कैन बोलता है कि नहीं, मुझे शायद से कुछ फील नहीं हो रहा है, बस थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है। जिस पर युआन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत जल्दी स्ट्रांग बन जाओगे, अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है। और ये सारी बातें बोलने के बाद युआन कैन को वो बॉक्स देता है जो उसके डैड ने दिया था। और उस बॉक्स को देखने के बाद कैन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। उसे लगता है कि शायद से अभी सही टाइम नहीं आया इस बॉक्स का, लेकिन फिर भी कैन उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें हम सभी देखते हैं कि उस बॉक्स में निकलती है एक स्टिक जिसका कलर सिल्वर होता है। एंड उस स्टिक को देखकर युआन और कैन सोचते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज। और इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि युआन और कैन अपने घर के बाहर बैठे होते हैं जहाँ पर युआन कैन से बोलता है कि तुम जानते हो कि हमारे डैड ने अपनी जान देकर हम दोनों को बचाया है, इसलिए प्लीज इस बात को कहीं मत बोलना कैन। एंड इसके बाद कैन बोलता है कि भाई आखिरकार ये स्टिक किस चीज के लिए है और आखिरकार मैं इसका क्या करूंगा। जिस पर युआन कैन से बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता, लेकिन डैड ने तुम्हें देने के लिए बोला था इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जहाँ पर वो ओल्ड मैन युआन कैन से बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई डीमन है, क्योंकि जो भी मेरे घर के आसपास आता है वो वापस कभी नहीं आता, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। उस ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद कैन और युआन उससे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर देना, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। और इसके बाद युआन बोलता है कि मुझे अपने छोटे भाई के लिए एक बेस्ट मास्टर ढूंढना है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये सारी बातें बोलने के बाद वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो ओल्ड मैन गिर जाता है और उसकी पोटली में से एक बैल निकलती है जिसे देखकर युआन सोचता है कि ये बैल तो वही है जो उस डीमन लेडी की थी। और उसे देखने के बाद युआन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और उसके बाद युआन उस ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिरकार आपको ये बैल कहाँ पर मिली। जिस पर वो ओल्ड मैन बोलता है कि ये बैल मुझे अपने विलेज के आसपास मिली जहाँ पर डीमन ने कब्जा कर रखा है। उस ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद युआन सोचता है कि शायद से कहीं ये डीमन वही डीमन लेडी तो नहीं जिसने मेरे डैड को मारा है। खैर एनीवेज, इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर देखते हैं कि युआन और कैन उसी ओल्ड मैन के विलेज में आते हैं जहाँ पर वो डीमन होता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन और कैन उस विलेज के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से युआन नोटिस करता है कि कैन उसके आसपास नहीं होता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन अपने छोटे भाई ढूंढ लगता है, लेकिन तभी अचानक से उससे एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। और तभी हम सभी देखते हैं कि युआन के सामने से एक बिल्ली निकलती है। एंड इसके बाद वही बिल्ली छत पर खड़ी होती है एंड युआन के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी हम सभी देखते हैं कि वो बिल्ली कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं होती है बल्कि वो डीमन कैट होती है। एंड इसके बाद वही डीमन कैट युआन के ऊपर अटैक करने लगती है एंड युआन इस पर कहता है कि प्लीज मुझ पर अटैक मत करो, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता, बस मुझे इतना बता दो कि आखिरकार तुम्हें वो बैल कहाँ पर मिली। लेकिन हम सभी देखते हैं कि वो डीमन कैट युआन की बात नहीं सुनती बल्कि वो उस पर और ज्यादा अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से युआन को थोड़ी बहुत चोट लगाती है। एंड जिसकी वजह से युआन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि चलो ठीक है डीमन कैट, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो चलो यही सही, चलो मुझसे फाइट करो। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन अपनी पावर का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ का सारा फॉग गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो डीमन कैट नीचे गिर जाती है। एंड वो डीमन कैट बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे मत मारो। जिस पर युआन बोलता है कि देखो मैं तो फाइट करने यहाँ पर नहीं आया हूँ, प्लीज मुझे बता दो कि आखिरकार तुम्हें बैल कहाँ से मिली। जिस पर डीमन कैट बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि ये बैल कहाँ पर थी, बस मुझे ये बैल कहीं पर गिरी मिली इसलिए मैं उसे उठा के यहाँ पर लेके आ गई। जिस पर युआन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम्हें फालतू तुम्हें टाइम वेस्ट किया है। एंड ये सारी बातें बोलने के बाद युआन वहाँ जाने लगता है, लेकिन तभी वो डीमन कैट बोलती है कि प्लीज़ रुको,
तुमने मेरी जान बख्शी है, इसलिए तुम इस चीज का इनाम लेते जाओ। और ये बात बोलने के बाद वो डीमन कैट युआन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी युआन उससे बोलता है कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें पीछे से अटैक नहीं करना चाहिए था मेरे ऊपर। और ये सारी बातें बोलने के बाद युआन अपनी तलवार निकालता है और उस डीमन कैट को जान से मारता है। और जैसे वो डीमन कैट मरने वाली होती तभी अचानक से वो डीमन कैट बोलती है युआन से कि तुमने मुझे मार दिया, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई नहीं बचेगा क्योंकि मेरा भाई उसे जान से मार देगा। उस डीमन कैट की बात सुनने के बाद युआन काफी ज्यादा डर जाता है एंड कैन को ढूंढने लगता है। खैर एनीवेज, इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कैन और वो डीमन कैट दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो डीमन कैट का भाई कैन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से कैन के ऊपर वो डीमन कैट काफी ज्यादा भारी पड़ता है। एंड इसके वजह से भी देखते हैं कि कैन और उस कैट की फाइट युआन ऊपर से बैठकर देख रहा होता है, लेकिन वो कैन की हेल्प नहीं करता क्योंकि वो चाहता था कि उसका छोटा भाई स्ट्रांग बने और इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं करता। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि कैन और वो डीमन आपस में लड़ाई कर होते हैं, जहाँ पर वो डीमन कैट कैन से बोलता है कि देखो तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे नहीं जीत पाओगे, इसलिए हार मान लो। और वैसे भी अब तक तुम्हारा बड़ा भाई मर चुका होगा क्योंकि मेरी बहन ने उसे जान से मार दिया होगा। जिस पर कैन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि तुम्हारी छोटी बहन अब तक मर चुकी होगी। एंड ये बात सुनने के बाद वो डीमन कैट काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने नाखूनों से कैन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से कैन की पूरी बॉडी पर बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि युआन सब कुछ देख लेता है और वो खड़े होकर उस डीमन से फाइट करने वाला होता है। तभी अचानक से वो देखता है कि कैन के गले में बंधी हुई सिल्वर स्टिक अचानक से गोल्डन कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्टिक अचानक से बड़ी हो जाती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कैन उस स्टिक की वजह से उस डीमन कैट के चेस्ट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम सभी देखते हैं कि उस पावर की वजह से पूरे एरिया के अंदर सर्कल गोल्डन लाइन बन जाती है, जिसकी वजह से वो पूरे एरिया कवर कर लेती है और उस गोल्डन पावर को सभी डीमन नोटिस कर लेते हैं। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर वही लेडी बैठी होती है जिसने कैन और युआन के डैड को मारा है, और वो भी इस पावर को नोटिस कर लेती है। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि वो लेडी कहती है कि शायद से वो टाइम आ चुका है जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज का एपिसोड यही खत्म होता है। एंड आई होप कि आप सभी को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप लोग को ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना। अगर आप लोग को इसका पार्ट चाहिए तो प्लीज़ वेट मत करो, कमेंट कर दो एंड इसका पार्ट 2 आ जाएगा। और लास्ट में अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है प्लीज सर कमेंट और लाइक कर दे, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गाइस एंड सही हो नारा।